So, hello guys, what's up? Welcome to my channel. This is the second video of my binary search playlist. तो आज हम एक इजी टैग का क्वेश्चन करेंगे कि जो लीड कोड का एक इजी टैग का क्वेश्चन है वो करेंगे जो कि होगा बाइनरी सर्च से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 35 और क्वेश्चन है सर्च इंसर्ट पोजीशन। और आप शायद पहले पार्ट देख चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके वो चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में बोला है क्या, गिवन अ सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो सॉर्टेड एरे जो है वो सॉर्टेड है। तो गिवन अ सॉर्टेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड अ टारगेट वैल्यू। तो हमें एक एरे दिया होगा इंटीजर्स का जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होल्ड करता है और एक टारगेट वैल्यू होगा। ये देखिए एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो ये एक एरे है, ठीक है। 1 3 5 6 ये सॉर्टेड भी है और ये डिस्टिंक्ट भी है, मतलब कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। तो और एक टारगेट वैल्यू दिया होगा कि 5, लेट्स सपोज 5, और भी कुछ हो सकता है, मैं और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। तो क्या बोला कि रिटर्न द इंडेक्स if the target is found. If the target is found in the array, then you should return the index. अगर if not, return the index where it would be if it were inserted in order. तो ये जो लाइन बोला है, ठीक है ना, ये जो लाइन बोला है मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि ये लाइन क्या बोला है। और बोला है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिदम विथ बिग ऑफ लॉग एन। तो हमें पता है कि लॉग एन क्या होता है, लॉग एन किस चीज में होता है, तो वो होता है बाइनरी सर्च में। मैंने मेरा पिछले वीडियो में ये सब कुछ बता दिया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोला था, कैसे काम करता है बाइनरी सर्च का वर्किंग फ्लो, ड्राई रन करके सब कुछ दिखा दिया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हम अगर ये एग्जांपल देखें तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक नाम्स एरे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नाम्स एरे है, उसमें दिया है 1 3 5 6, ठीक है। और एक टारगेट वैल्यू है जो है 5। तो हम इजीली देख सकते हैं, हम पिछले वीडियो में ही ऐसा किया था। ये इस एरे के ऊपर हम बाइनरी सर्च कर देते हैं तो लॉग इन टाइम में वो हमें टारगेट ढूंढ के दे देगा। पिछले वीडियो में हम टारगेट को के मान रहे थे, ठीक है। तो सेम एक ही चीज है, ये हमें दोबारा कोई जरूरत नहीं है बोलने का। तो हम जो इस लाइन का मतलब है वो हम अभी देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरूर ये प्रैक्टिस करने का आवश्यकता है। तो हम एक एरे ले लेते हैं जो एरे में हो 1 3 5 8 9 12, ठीक है। और एक टारगेट हो, टारगेट क्या हो, टारगेट लेट सपोज हम देते हैं कि 4, ठीक है। तो अगर हम सिंपल बाइनरी सर्च करते, पिछले वीडियो में जो किया था, अगर हम सिर्फ सिंपल बाइनरी सर्च करते तो क्या होता, हमें ये रिटर्न करता कि -1। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 4 एलिमेंट नहीं है, समझ गए ना, ये 4 एलिमेंट हमारे पास नहीं है। मगर अब यही क्वेश्चन है कि हमें तो यहाँ पर बाइनरी सर्च करना है, जो इंडेक्स, अगर मेरा टारगेट वैल्यू इस एरे में है तो उसे तो रिटर्न, उस इंडेक्स को तो रिटर्न करना ही पड़ेगा। मगर और एक बात जोड़ दिए कि हमें एक वैल्यू दिया होगा जो हो सकता है कि इस एरे में ना हो, तो उसका इंडेक्स क्या होता अगर वो यहाँ पर होता, ठीक है। तो मैं और अच्छे से ये बोल देता हूं कि देखिए कि 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद और 5 के पहले, ठीक है, तभी तो 4 आता ना। अगर 4 यहाँ पर होता तो वो तो यहाँ पर ही होता। तो इंडेक्स लिख देते हैं हम 2 3 4 5। अगर 4 यहाँ पर होता तो 0 1 2, ये 2 इंडेक्स में 4 होता, जो है 5 के पहले और 3 के बाद, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, ठीक है, ये सॉर्टेड है। तो हमें शायद समझ आ गया होगा कि हम ये क्वेश्चन में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
तो और अच्छे से समझ आ जाएगा क्वेश्चन। तो लेट सपोज हमें एक टारगेट दिया है, तो हमें एक टारगेट दिया है कि 10, ठीक है, हमें 10 टारगेट दिया है कि 10, देखो कि 10 इस एरे में है, अगर नहीं है तो 10 अगर होता तो किस इंडेक्स में होता वो रिटर्न करो, ठीक है। तो क्या होता, 1 होता, 3, फिर 5, फिर 8, फिर 9। अब देखो 10 तो 12 से छोटा है, 9 से बड़ा है, 12 से छोटा है, तो क्या होगा, 10 होगा फिर 12 होगा, है ना। तो अगर हम इंडेक्स लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है, तो 5th इंडेक्स में 10 होता, 12 होता 6th इंडेक्स में, समझ आ गया। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि हमें 5th इंडेक्स को रिटर्न करना है, मतलब जो इंडेक्स में होता तो वो इंडेक्स रिटर्न करना है, और अगर है तो जो इंडेक्स में है वो रिटर्न कर दो, ठीक है, समझ आ गया। चलो अब हम इसकी देखेंगे कि हम कैसे ये कर सकते हैं, इसकी अप्रोच, इसकी इंट्यूशन सब हम देखेंगे, ठीक है। तो कोड लिखने से पहले ये सब आना बहुत जरूरी है कि आप एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हो, ठीक है, आप अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कि हमें पता है कि हमें तो बाइनरी सर्च करना है, सिंपल बाइनरी सर्च जो हमने सीखे, तो हमें तो बाइनरी सर्च करना है ना, क्योंकि अगर तुम बोलो कि क्यों हमें बाइनरी सर्च का कोड लिखना है, हमें बाइनरी सर्च का कोड आता है, वो हम जरूर इस क्वेश्चन पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर हम ये एग्जांपल देखें तो ये तो मतलब पूरा कॉपी है बाइनरी सर्च कोड का। तो हमको एक एरे दिया होगा टारगेट, तो वो फाइंड कर देगा, ओके, और उसके साथ में ये पोर्शन जोड़ दिया है। तो अब हमें देखना है कि हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या चीज पता है, उसे हम इस क्वेश्चन पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ जो दिया होगा अब तब हम कैसे अप्रोच करेंगे उस रेस्ट ऑफ द पार्ट में जो हमें नहीं आता, जो हम अभी नहीं देखे हैं, उसे हम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम तो पहले बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे ही, ठीक है ना। तो जो हमारा सूडो कोड होगा वो लिखेंगे कि while start less than or equal to end, पहले तो स्टार्ट एंड लेंथ -1 हमें पता है, अगर नहीं पता तो प्लीज पिछला वीडियो देख के आओ, ठीक है। तो ऐसा होगा, फिर हम मिड फाइंड करेंगे, मिड के बाद इफ कंडीशन होगा 3, ठीक है, 3 मतलब एक इफ, एक एल्स इफ, एक एल्स, ठीक है, ये कंडीशन होगा, समझ गए। तो ये तो होगा बाइनरी सर्च का सूडो कोड, ये तो होगा बाइनरी सर्च का सूडो कोड। तो अब हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें एक बात था कि इसमें अगर कोई इंडेक्स ऐसे, कोई नंबर ऐसे दे, लेट सपोज यहाँ पर होता कि 7, तो ये तो -1 रिटर्न कर देता, तो अब हमें -1 नहीं चाहिए, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं अभी, तो वही देखते हैं कि हम इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं। तो सोचे, थोड़ा सोचे कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है ना, मैं एक एरे ले लेता हूँ, हमारा सुविधा के लिए मैं एक एरे ले लेता हूँ कि क्या एरे है, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, चलो कोई भी एक एरे ले लिया, 1, 2, 3, 4, ओके। तो हम इंडेक्सिंग भी कर दिए, अच्छे से इंडेक्सिंग भी कर दिए, ठीक है। तो देखो अगर हमें एक टारगेट वैल्यू दिया होगा, लेट सपोज मैं टारगेट वैल्यू को टी मान रहा हूं, तो मेरा एक टारगेट वैल्यू दिया होगा, लेट सपोज 8 दिया है, अगर लेट सपोज 5 दिया होता तो हम इजीली फाइंड कर सकते थे और वो इंडेक्स होता 2, आंसर होता, तो ये नहीं है, ठीक है। तो हमें 8 दिया है, तो हमें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि मतलब ये कहां पर होगा। हम जो बाइनरी सर्च कर रहे थे वो सेम प्रोसेस में करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये 2 ले लेता हूँ, तो आपको समझाने में भी सुविधा होगी।
तो ये 2 है, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारा टारगेट है 1, 1 तो नहीं है। मैं ये देख सकता हूं कि मैं तो ये कंडीशन लिख सकता हूं ना कि अगर इफ मेरा टारगेट वैल्यू इज लेस देन एरे ऑफ स्टार्ट और एरे ऑफ 0 लिख सकता हूं। एरे ऑफ स्टार्ट मतलब क्या, स्टार्ट हमने ले लिए, एरे ऑफ 0 कोई भी एक बोल दो, ठीक है। तो क्या होगा कि हम तो ये लिख सकते हैं कि मेरा जो टारगेट एलिमेंट है वो क्या एरे ऑफ 0 से छोटा होगा, तो छोटा है तो हमारा टारगेट एलिमेंट क्या है 1, हमारा एरे ऑफ 0 क्या है 2, हाँ ऑब्वियसली छोटा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कर सकते हैं कि देखो अगर 1 होता तो 1 तो इस इंडेक्स में ही होता ना, 2 माने 2 बाद वाले इंडेक्स में होता, 1 इंडेक्स में होता। तो हम यहाँ पर क्या रिटर्न कर सकते हैं, अगर मेरा टारगेट मेरा फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं इंडेक्स 0th इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 0th इंडेक्स को और अच्छे से लिखे तो हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं, स्टार्ट इंडेक्स को रिटर्न कर सकते हैं। ओके जी, समझ आ गया होगा। तो अब हम एक और केस ले लेते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर लास्ट एलिमेंट क्या है 12, ओके 12 है, तो हमें दे दिया है 14। तो 14 हम देखेंगे, ये तो सॉर्टेड अरे है ना, ये सॉर्टेड अरे है। तो अगर टारगेट एलिमेंट इस लास्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है तो ये तो सब एलिमेंट से ही बड़ा होगा। ओके ठीक है। तो अब हम एक और कंडीशन क्या लिख सकते हैं कि इफ मेरा टारगेट एलिमेंट इज ग्रेटर देन मेरा एरे ऑफ लास्ट एलिमेंट, एरे ऑफ एंड, क्योंकि एंड क्या है लेंथ -1, ये इंडेक्स है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं कि अगर मेरा टारगेट ग्रेटर देन है एंड के ग्रेटर देन है, तो अगर आप ड्राई रन करके समझो, अगर आप जस्ट सिंपल वे में समझो कि अगर 14 नंबर यहाँ पर होता तो कहां पर होता ना, यहाँ पर होता 7th इंडेक्स में, ठीक है ना। अगर 15 होता तो 7th होता ना, तो अगर 14 नहीं होता 15 तो कुछ भी नंबर होता जो 12 से बड़ा हो तो वो तो इस इंडेक्स के बाद में ही आता ना। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ पर एंड +1, क्योंकि एंड कितना है मेरा, एंड है 6, तो रिटर्न कर देंगे 7, बस हो गया ना। अब देखो, अब जो माइनरी सर्च हमने लिखे थे वही कोड होगा, कैसे, चलो ड्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं और अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम ड्राई रन करके भी देखेंगे, ठीक है। तो हो गया, ये दो समझ आ गया होगा, ये दो तो हम समझ गए। तो अब हम बाइनरी सर्च सिंपली करेंगे कि क्या होगा, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, तो हमें मिड फाइंड करना है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बोला था। इफ कंडीशन देंगे, क्या होगा, इफ कंडीशन में क्या होगा, देखेंगे कि हमारा टारगेट एलिमेंट एरे ऑफ मिडिल से क्या बड़ा है, अगर बड़ा है तो मेरा टारगेट एलिमेंट अगर एरे ऑफ मिड से, सपोज ये मेरा मिड है, ठीक है, तो मेरा टारगेट एलिमेंट अगर मिड से बड़ा है तो हम तो इस पोर्शन में सर्च करेंगे, इस पर तो सर्च करने की कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 कर देंगे, सिंपल। पिछले वीडियो में जो किया था, एलसिफ क्या करेंगे, टारगेट अगर छोटा होगा मेरा एरे ऑफ मिड से तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंड इक्वल टू मिड -1 कर देंगे, क्योंकि हमें
तो हमें पता है कि मिडिल एलिमेंट से मेरा टारगेट एलिमेंट छोटा है, तो हम इस रेंज में सर्च करेंगे, इस पर सर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, तो और एक एल्स कंडीशन बच जाता है कि मिडिल एलिमेंट ही हो, ठीक है। तो उस पर हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, उस पर हम रिटर्न कर सकते हैं मिड डायरेक्ट, इसका इंडेक्स। समझ आ गया? तो यही कोड है। हम स्टार्ट एंड पहले डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, बाद में ये दो कंडीशन लिखेंगे और बाद में ये कोड लिख देंगे, तो हो गया। तो अब तुम बोलोगे कि कैसे हुआ, हमें ड्राई रन करके दिखाओ। चलो ड्राई रन करते हैं, वही असली है, ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो चलो, तो क्या हुआ, हम एक छोटा एरे ले लेते हैं, नहीं छोटा नहीं, जो है यही, ठीक है, यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, अच्छा होगा, यही ले लेते हैं। तो अगर हमारा टारगेट जो हम पहले बोले थे, अगर टारगेट 1 दिया होता तो हमारा स्टार्ट ऑब्वियसली 0, एंड ऑब्वियसली 5, 6 - 1 5, तो क्या होगा, तो टारगेट 1 है तो पहले ही चेक होगा कि टारगेट इज लेस देन एरे ऑफ स्टार्ट। तो देख, तो ऑब्वियसली ये तो रन होगा ही ना, क्योंकि 1 तो 2 से छोटा ही है, तो रिटर्न क्या होता, रिटर्न हो जाता कि इसका ये अगर ये एलिमेंट इस एरे पर प्रेजेंट होता तो इंडेक्स क्या होता, 0th इंडेक्स होता। ओके, ये बिल्कुल सही है। तो चलो एक और टेस्ट केस देख लेते हैं। मैंने बोला अगर 20 होता तो क्या होता, तो स्टार्ट एंड यहाँ पर है, तो ये वाले इफ कंडीशन चल जाते, ठीक है। तो टारगेट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ एंड, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली, नो सॉरी, एंड यहाँ पर 6 होगा, सॉरी। तो क्या होता, तो रिटर्न हम रिटर्न कर देते कि एंड +1, 6 + 1 7, ऑब्वियसली ये भी राइट है। अगर 20 होता तो 7th इंडेक्स में होता, हाँ बिल्कुल राइट है। चलो, और अब हम एक टेस्ट केस और देख लेते हैं कि अगर मिडिल में कोई नंबर, तो लेट सपोज हम 8 ले लेते हैं, ठीक है ना, 8 ले लेते हैं कि वो ऐसा वाला भी नहीं है कि इधर होगा, इधर भी नहीं है, वो कहीं मिडिल में एक है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये इस कोड से हम कैसे ढूंढेंगे कि 8 का इंडेक्स क्या होता। ओके, चलो जी, तो पहले स्टार्ट एंड जो है, स्टार्ट 0 एंड 6, क्योंकि 7th लेंथ है, तो 7 - 1 6, ये सभी जानते हैं। अब क्या होगा, अब while आएगा, ट्रैवर्स करने के लिए while आएगा, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, हाँ जरूर। पहले तो इस दो कंडीशन चेक होगा, इस दो कंडीशन में आप देख के ही समझ सकते हैं कि ये कंडीशन नहीं होगा, तो while में ही आएगा। तो हाँ, अब हम मिड देखेंगे कि मिड क्या है, स्टार्ट +n/2 0 + 6/2 = 3। ओके, तो क्या होगा, मिड हमारा स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, और मिड है यहाँ पर, समझ गए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मिड यहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि मिड का जो एलिमेंट है, जो बाइनरी सर्च का कोड है, तो उस पर देखेंगे कि मिड का जो एलिमेंट है क्या है, 6। क्या टारगेट एलिमेंट 8, क्या 8 6 से बड़ा है, हाँ जरूर बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो तब हम करेंगे कि स्टार्ट को मिड +1 कर देंगे। स्टार्ट को क्या कर देंगे, स्टार्ट को मिड +1 मतलब 3 + 1 = 4 कर देंगे, है ना। तो अब हमारा स्टार्ट चेंज हो जाएगा, एंड का एंड वही रहेगा, स्टार्ट चेंज होकर कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट यहाँ आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट चेंज होके 4 पे आ जाएगा, स्टार्ट चेंज होके 4। ओके, समझ गए। तो अब हम फिर से while में देखेंगे कि while स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू, हाँ 4 लेस देन 6। तो अब हम मिडिल देखेंगे कि अब हमारा मिडिल क्या होगा, 4 + 6 10 / 2 कितना होगा, 5। अब हमारा मिडिल है 5, तो अब हमारा मिडिल है 5।
एंड है 6 पे, स्टार्ट है 4 पे, मिडिल 5 पे। ओके ओके जी, चलो। तो मिडिल पे जो एलिमेंट है, मिडिल पे जो एलिमेंट है क्या मिडिल पे जो एलिमेंट है वो क्या है 10, और हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि टारगेट जो एलिमेंट है वो क्या मिडिल एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, 8 तो 10 से बड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन देखेंगे, टारगेट एलिमेंट जो है 8 वो क्या मिडिल एलिमेंट से छोटा है? हाँ ऑब्वियसली है। तो तब हम क्या करेंगे कि 8 तो 10 से छोटा है, तो तब हम क्या करेंगे, एंड को मिड माइनस 1 कर देंगे। मिड माइनस 1 क्या होगा? 4। तो एंड चेंज होकर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है ना, एंड चेंज होकर क्या हो जाएगा? 4। तो एक सेकंड, तो स्टार्ट भी है 4, एंड भी है 4, तो व्हाइल लूप चलेगा, व्हाइल लूप चलेगा। ठीक है, व्हाइल लूप चलेगा। तो व्हाइल लूप अगर चलेगा तो स्टार्ट इक्वल टू एंड, तो मिड अब फाइंड कर लेंगे। तो 4 + 4 / 2 तो 4 ही होगा। तो अभी क्या है, अभी देखो अब बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, एंड भी यहाँ पर है, मिड भी यहाँ पर है। ओके, समझ गए? तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो टारगेट एलिमेंट है 8, हमारा जो टारगेट एलिमेंट है मिड, क्या वो हमारा एरे का जो मिडिल एलिमेंट है उससे क्या बड़ा है? तो हाँ ऑब्वियसली 8 तो 7 से बड़ा ही है। तो हम क्या कर देंगे, हम स्टार्ट को मिड + 1 कर देंगे। तो अब मिड क्या है? 4 + 1 क्या करेंगे? 5। जब हम मिड स्टार्ट को 5 कर देंगे तब क्या होगा? तो 5 तो 4 से बड़ा हो गया, तो स्टार्ट तो ग्रेटर देन हो गया एंड से, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब बोलोगे कि ये क्या बात हुआ, ये क्या हुआ? तो हमारा तो कोई आंसर ही नहीं आया, ना इस कंडीशन से आया ना इस कंडीशन से आया। मैंने बोला रुको, अभी एक मजेदार चीज बोलता हूं, ठीक है ना? अभी तो असली चीज होगा, सिर्फ एक ही लाइन होगा जो आंसर देगा। ठीक है, तो हम क्या देखें, जरा गौर से देखो। स्टार्ट क्या है? 4, एंड क्या है? 4। हमारा स्टार्ट बढ़ के क्या हुआ था? 5, इसलिए हम व्हाइल लूप से बाहर आ गए, व्हाइल लूप से हम बाहर आ गए। ठीक है, तो हमारा अगर आपको याद हो कि हम अगर आपको याद हो कि हमने इस पूरे व्हाइल लूप के बाहर में एक चीज लिखा था, अगर कोई इंडेक्स ना मिले तो -1 रिटर्न कर दो। ठीक है ना, जो सिर्फ बाइनरी सर्च क्वेश्चन था उसमें हम क्या किए कि रिटर्न -1 कर दो अगर कोई इंडेक्स ना मिले। तो इस क्वेश्चन में उसी को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें वो इंडेक्स रिटर्न करना है। तो क्या लिख सकते हैं? तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, रिटर्न कर दो स्टार्ट को। अब तुम बोलोगे कैसे? देखते हैं। तो स्टार्ट है 5 तो अगर व्हाइल लूप से बाहर आ गए तो रिटर्न तो स्टार्ट करोगे तो आउटपुट स्क्रीन में तो 5 आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि 8 अगर होता तो क्या वो 5 इंडेक्स में होता? देखते। तो 2 3 5 6 7 उसके बाद में ये 8 आता ना, 10 से छोटा 7 से बड़ा। तो अगर हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं क्या होता, 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सही है ना? सही है, बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया कैसे होगा हमारा मिडिल। हम अगर हमारा कुछ इस ऐसा एलिमेंट दिया होगा कि जो पहले वाली एरे का एलिमेंट से छोटा हो तो हम ये रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एलिमेंट दिया होगा कि मेरा एरे का लास्ट एलिमेंट से बड़ा हो तो हम ये रिटर्न कर सकते हैं। अगर कोई मिडिल का एलिमेंट फाइंड करने दिया होगा, ठीक है ना, कोई मिडिल का एलिमेंट फाइंड करने दिया होगा तो क्या करेंगे? तो हम ऐसे ही बाइनरी सर्च करेंगे। तो स्टार्ट वहीं पर आके रुकेगा जहां पर ये हो सकता था। ठीक है ना, समझ गए? अब तुम बोलोगे कि ऐसा कुछ नंबर दे दो जो इसमें है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला 6 को फाइंड करो। 6 तो है, 6 को फाइंड करो। तो तुमने मिडिल निकाला तो यहां पर आ गया। ठीक है, 3 इंडेक्स पे आ गए। तो 0 + 6 / 2 3, 3rd इंडेक्स पे आ गए। तो तुम कंडीशंस चेक कर रहे हो कि मेरा टारगेट एलिमेंट है 6, वो क्या मिडिल एलिमेंट 6 से बड़ा है? नहीं है। 6 से छोटा है? नहीं है। क्या है?
एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट में तो होगा कि 6 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मिड रिटर्न कर दो, ऐसे ही जो बाइनरी सर्च में किया था वैसा ही है, ठीक है। तो शायद तुम्हें कोड और तुम्हें सूडो कोड कोडिंग मतलब वर्किंग फ्लो सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो, ठीक है, और एक समझने की कोशिश करो। अगर तब भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, कोई बात नहीं, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अब हमने ये देख लिया, और हमें पता ही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एक ही लूप चला है, एक ही बाइनरी सर्च का लूप चला है, तो लॉग इन ही होगा, ठीक है, लॉग इन ही होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिए, तो कांस्टेंट स्पेस होगा जो है बिग ऑफ 1, ओके। तो चलो अब हम कोड करते हैं। तो हम लीड कोड में आ गए, ठीक है, लीड कोड में आ गए। तो लीड कोड में हम ये सबमिशन करेंगे। ये 35 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन का नाम है सर्च इंसर्ट पोजीशन, ठीक है, सर्च इंसर्ट पोजीशन। तो हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम जो कोड लिखे थे, सूडो कोड लिखे थे, अब C++ में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। C++ में सूडो कोड तो सेम ही होगा, तो आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यही कोड हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले क्या होगा, पहले तो हम एक स्टार्ट देखेंगे। स्टार्ट इक्वल टू 0, हमें पता है कि एंड इक्वल टू 0, सॉरी एंड इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ -1, ओके, हमें तो ये पता है, बाइनरी सर्च में तो हमने किया था, ठीक है, तो वही है। तो अब हमें दो कंडीशंस चेक करने पड़ेंगे, 2 कंडीशंस, ओके। क्या, कौन सा कंडीशन, ये दो कंडीशन, ये दो इफ वाला कंडीशन है, मैंने जो बोला था एज केस, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि इफ मेरा जो टारगेट एलिमेंट है t, क्या वो मेरा जो नाम्स का स्टार्टिंग एलिमेंट है उससे छोटा है। अगर छोटा है तो रिटर्न कर दो स्टार्ट, सॉरी ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो, ठीक है। अगर मेरा टारगेट एलिमेंट इंट से बड़ा होगा, ठीक है ना, हमने क्या देखा था, मेरा टारगेट एलिमेंट अगर 14 होता तो इंट से अगर बड़ा होता, तो मेरा टारगेट एलिमेंट अगर इंट से बड़ा होता तो हम क्या करते, रिटर्न क्या करते, इंट +1, ओके, हमने ये देखा था जी। तो अब हम सिर्फ पूरा का पूरा बाइनरी सर्च का कोड जो है यहाँ पर लिख देंगे, कोई अलग बात नहीं है। व्हाइल पूरा सेम टू सेम है, स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू एंड। अब हम मिड देखेंगे कि मिड कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि स्टार्ट प्लस एंड राइट शिफ्ट 1, ओके। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे जो बाइनरी सर्च में पूरा किया था कि अगर मेरा टारगेट एलिमेंट मेरा मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा, मेरा टारगेट एलिमेंट जो अगर मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा तो क्या करेंगे, इनको मिड -1 कर देंगे, समझ गए ना। अगर मेरा टारगेट एलिमेंट जो है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा, तो हम इनको लेकर मिड -1 कर देंगे। एल्सिफ क्या कर सकते हैं, एल्सिफ हम क्या करेंगे, पहले तो देखा कि टारगेट छोटा है नाम्स ऑफ मिड से, ठीक है ना। अगर हम अब एल्सिफ में देखेंगे कि अगर टारगेट मेरा नाम्स ऑफ मिड से बड़ा है, ठीक है ना, तो हम वही देखे थे सूडो कोड में, अगर देखें तो हम वही देखे थे कि हमारा नाम्स ऑफ मिड जो है, अगर हमारा टारगेट जो है वो नाम्स ऑफ मिड और एरे ऑफ मिड जो हो सकता है, ठीक है, तो उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर हमारा टारगेट नाम्स ऑफ मिड से बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली स्टार्ट को मिड +1 में कर देंगे, सिंपल बाइनरी सर्च जो है। और एल्स पार्ट में एक ही कंडीशन बचेगा कि वो दोनों टारगेट और नाम्स ऑफ मिड इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो हम तो सिर्फ मिडिल को ही रिटर्न कर देंगे। और लास्ट में मैंने क्या बोला था, लास्ट में मैंने ये बोला था कि अगर मान लो ये दो कंडीशन नहीं हुए, अगर बाइनरी सर्च ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब कि बाइनरी सर्च नहीं हुआ, कोई एक एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है इस एरे में जो कि मिडिल का कोई एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो तब हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, सिंपल हम रिटर्न
स्टार्ट कर देंगे। अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैंने ड्राई रन करके भी सब कुछ सिखा दिया। तो चलो आप देख लेते हैं रन करके कि ठीक से चलता है कि नहीं। हाँ, ठीक से चल गया। देखो तो अगर हम आउटपुट को थोड़ा एनालाइज करें, देखिए जो हम ड्राई रन किए थे, देखो 5 जो है वो सिंपल जो 2 इंडेक्स में होगा तो 2 ही आउटपुट आ गया। केस 2 में देखें तो क्या हुआ, एक एरे है जिसमें टारगेट वैल्यू नहीं है, तो ये वैल्यू अगर 2 अगर इस एरे में होता तो कौन सा पोजीशन में होता, 0 1 1 पोजीशन में होता तो 1 आउटपुट आ गया। और एक केस देख लेते हैं कि 1357 एरे है, उसमें 7 नहीं है, तो 7 अगर होता तो कहां पर होता, तो वो तो इस कंडीशन में आ जाएगा ना, n+1। तो देखो 0 1 2 3, 3 + 1 क्या हुआ, 4 इंडेक्स। तो अब हम ये सबमिट करके देख लेते हैं। चलो हो गया सबमिट, आराम से अच्छे से हो गया। तो अगर कोई कुछ चीज जो है जो तुम्हारा समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार देखो। अगर तब भी कुछ डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना